नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने मुरिया विद्रोह के बारे में देखा था। ठीक, उस विद्रोह को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है आपने तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आज हम भूमकाल विद्रोह के बारे में देखेंगे। भूमकाल विद्रोह ये अंतिम जनजाति विद्रोह के रूप में जाना जाता है। मुख्यतः अंतिम जनजाति विद्रोह के रूप में भूमकाल विद्रोह को ही लिया जाता है। कब हुआ था ये? तो फरवरी 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1910 ईस्वी में हुआ था। शासक कौन थे? तो रुद्र प्रताप देव थे। रुद्र प्रताप देव शासक थे। उस समय ये विद्रोह होता है। ठीक है, अब इसके नेता कौन कौन थे? तो लाला कालेंद्र सिंह थे, रानी स्वर्ण कुंवर थी, कुंवर बहादुर सिंह था और गुंडाधुर था। ठीक, लाला कालेंद्र, रानी स्वर्ण कुंवर, फिर कुंवर बहादुर और गुंडाधुर। ठीक, क्या क्या? लाला कालेंद्र, रानी स्वर्ण, कुंवर बहादुर, फिर गुंडाधुर। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। चारों के नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो भूमकाल, काल आ रहा है, काल से कालेंद्र तो लाला कालेंद्र। ठीक, लाल काला से लाला कालेंद्र। फिर स्वर्ण सिंह, स्वर्ण से याद रखना, लाल काला फिर स्वर्ण आ गई तो रानी स्वर्ण कुंवर। कुंवर आ रहा है इनके नाम में अंतिम, तो कुंवर से कुंवर बहादुर। और बहादुर कौन रहता है? जो गुंडा होता है। गुंडे लोग बहादुर ही होते हैं ना, तो वहाँ से रिलेट कर लेंगे। कैसे? भूमकाल विद्रोह, काल आया तो काल से लाल काला करेंगे, कालेंद्र सिंह, लाला कालेंद्र सिंह। ठीक, फिर काला आया, लाल आया, फिर स्वर्ण आ गया, सोना, तो रानी स्वर्ण कुंवर। फिर रानी स्वर्ण कुंवर में कुंवर आया तो वहाँ से कुंवर बहादुर सिंह। और बहादुर कौन रहता है? गुंडे लोग रहते हैं, तो गुंडा से गुंडाधुर। इन चारों के नाम ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब इस जो विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी रानी स्वर्ण कुंवर और दीवान लाला कालेंद्र ने। किसने? रानी स्वर्ण कुंवर और दीवान लाला कालेंद्र ने इस विद्रोह का शुरुआत किया था। लेकिन आगे चलकर इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो गुंडाधर के हाथों में सौंप दिया जाता है। किसके हाथों में? गुंडाधुर के हाथों में सौंप दिया जाता है। ठीक, उनके प्रभाव को देखकर, उनकी एक्टिवनेस को देखकर, मतलब इस विद्रोह के प्रति वो कितने जागरूक हैं और सजग हैं और कितनी योग्यता है उनके अंदर, ये सब जानने के बाद वो इस विद्रोह का जो नेतृत्व है इनके हाथों में सौंप देते, गुंडाधुर के हाथों में। तो अंतिम रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना गया? गुंडाधुर को। ठीक है, गुंडाधुर या गुंडाधर जो नेतानार या नेगानार के जमींदार थे। नेतानार के जमींदार थे, ये आपको याद रखना है। नेतानार के क्या थे? ये जमींदार थे। और लाला कालेंद्र सिंह कौन थे? दीवान थे। और रानी स्वर्ण कुंवर, दोनों का नाम आता है जिन्होंने इस विद्रोह का शुरुआत किया था। तो आपको याद रखना है कि भूमकाल विद्रोह का शुरुआत किसने किया? तो कालेंद्र सिंह और स्वर्ण कुंवर देवी ने किया था। ये याद रखेंगे। अंतिम रूप से नेतृत्व किसने किया? ये नॉर्मल नेतृत्व पूछा जाता है तो गुंडाधुर का नाम आपको लेना है। अब इसे बस्तर के जननायक के रूप में भी पूजा जाता है, जाना जाता है। किसे? गुंडाधुर को। गुंडाधुर को बस्तर के जननायक के रूप में जाना जाता है। नारा क्या था इस विद्रोह के दौरान? तो बस्तर वासियों का है। जिस प्रकार हमने देखा था परलवर के समय अबुझ माड़िया एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ शोषण ना हो, इस तरीके का हमने देखा था। ठीक, जैसे हमने फिर आगे कोई विद्रोह देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि एक सर के पीछे एक, मतलब एक वृक्ष के पीछे एक सर, इस प्रकार का नारा देखा था। तो उसी प्रकार के आपके जो भूमकाल विद्रोह है उसमें नारा दिया जाता है कि बस्तर वासियों का है। ठीक, बस्तर है वासियों का है। तो जितने भी आपके विद्रोह आए हैं और जिन में नारे आए हैं तो उन सभी नारों को याद रखना है कि कौन सा नारा किस विद्रोह से संबंधित है। ठीक, तो बस्तर वासियों का है, ये इसमें कहा गया। और गुंडाधुर को बस्तर के जननायक के रूप में जाना गया है, बताया गया। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। फिर इसी समय एक दीवान था, कौन? बैजनाथ पंडा। इस विद्रोह के समय कौन था? एक दीवान, बैजनाथ पंडा। ये आपको याद रखना है, बैजनाथ पंडा ये दीवान था। अब
कोई भी जो जनजातीय विद्रोह हुआ आज तक उसका कुछ न कुछ कारण था, उसी प्रकार इस विद्रोह का भी क्या कारण था, तो इसमें स्थानीय जनता की उपेक्षा की जाने लगी, उनका शोषण होने लगा। शोषण तो हर जगह आएगा, आंख मूंद के आपको शोषण को लेना ही। तो स्थानीय जनता की उपेक्षा की जाने लगी, उनका शोषण किया जाने लगा। वनों को उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध किया गया। क्या वनों के उपयोग में और शराब बनाने पर, क्या वनों के उपयोग में और शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध किया गया। क्योंकि हमने देखा है कि जनजातीय क्षेत्रों में आज भी आप देखेंगे कि वो स्वयं के घर में ही शराब का निर्माण कर लेते हैं। उनके यहाँ ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश का पी रहे हैं और कुछ है, तो उनके यहाँ ऐसा नहीं चलता है। उनके तरफ वो स्वयं अपने लिए छीन रस हो गया, आपका माड़ी और हाड़िया हो गया, ये सब जो है अपने प्रकार से ये शराब का निर्माण करते हैं और उसका ही सेवन करते हैं। तो इन पर प्रतिबंध लगाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा या राजा के द्वारा, तो इसका इन्होंने विरोध किया था। और वन जो उनका घर है उन्हीं क्षेत्रों से उनको निकाला गया, उनके उपयोग कर उन्हें, जो कि उनके आजीविका का मुख्य सोर्स हुआ करता था, मुख्य स्रोत हुआ करता था, उनसे उनको मतलब बाहर निकाला गया कि आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अभी की डेट में हम पढ़ते हैं कि आरक्षित वन होता है, संरक्षित वन होता है, खुला वन होता है, तो उसी प्रकार से कुछ वनों को आरक्षित कर दिया गया, जहाँ उनका जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इन सब के आक्रोश में आकर जो वहाँ की जनजाति है उन्होंने इस विद्रोह को किया, जो कि भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो भूमकाल में भूम आ रहा है, भूमि में वन उगेंगे, वहाँ से रिलेटेड हो गया। शराब भी वही हो गया, जनता की उपेक्षा, ठीक। तो ये सब कारण थे इसमें। और बस्तर में मौर्य राज की ये स्थापना करना चाहते थे, ठीक। ये तो कारण थे और यही उनका उद्देश्य था कि इस प्रतिबंध को हटाया जाए, हमारे यहाँ शोषण न किया जाए और हमारी बातों को सुना जाए। प्लस बस्तर में मौर्य राज की स्थापना करना चाहते थे। तो मुख्य जनजाति के रूप में ये मौर्य जनजाति जानी जाती बस्तर क्षेत्र में, और वो स्वयं की राज सत्ता का संचालन करना चाहते थे, वो ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं रहना चाहते थे। ये सब भी कारण था, ठीक है। और इस समय तक पूरे देश में हमारे देखा जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ चुका था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसका प्रभाव भी था यहाँ। वो भी आपको दृष्टिकोण को देखना है कि ये दृष्टिकोण भी यहाँ पर फैक्टर है, ठीक है। फिर शुरुआत कहाँ से होती है इस विद्रोह की, तो गुंडाधुर ने क्या करता है सबसे पहले कि पुष्पल बाजार को लूट लेता है। कब लूटता है, तो 2 फरवरी 1910 को। ये डेट आपको याद रखना है, 2 फरवरी 1910। 2 फरवरी 1910 ईस्वी में तो ये विद्रोह हुआ, फरवरी में ही शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत फरवरी में कब से, तो 2 फरवरी से। 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले पुष्पल बाजार को लूट लिया जाता है, ठीक। और लूट कर कोई खड़े तो नहीं रहेगा या अपने आप को सरेंडर तो नहीं करेगा, विद्रोह चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, लूट कर भाग जाते हैं। अब इस भी बीच में एक मुखबिरी कर देता है कि ये जो कार्य किया है किसने किया करके, तो वो मुखबिरी किया जाता है किसके द्वारा, सोनू मांझी के द्वारा इस कृत्य का, इस विद्रोह में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों की मुखबिरी कर दी जाती, तो वो था सोनू मांझी, ठीक है। सोनू मांझी आपको याद रखना। तो भूमकाल विद्रोह में जिसने मुखबिरी की वो कौन था, तो सोनू मांझी था। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ, तो पुष्पल विद्रोह से हुआ। पुष्पल बाजार को लूट कर किया गया इस विद्रोह का शुरुआत, ठीक। मुखबिर के रूप में सोनू मांझी को आपको याद रखना है। अब इसने जब किया तो कैप्टन गियर ने इस विद्रोह का दमन किया, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें कहीं भी आपका जो गुंडाधुर है वो पकड़ में नहीं आता है। कैप्टन गियर ने तो आपसी बात करके, आपसी सामंजस्य बैठाकर इस विद्रोह का दमन कर देता है कैप्टन गियर द्वारा। जो भी उनकी असंतोष की भावना थी जनजातियों की, जो इस विद्रोह के लिए मुख्य कारण थी, उन सभी कारणों को दूर किया जाता है, ठीक। कैप्टन गियर इसके दमन करता होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब अंतिम सामना कहाँ होता है, तो विद्रोहियों व अंग्रेजों के मध्य अलवर में होता है। अलवार क्षेत्र जो है आपके बस्तर क्षेत्र में अलवार क्षेत्र आएगा, तो वहाँ पर अंतिम रूप से विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य में अंतिम सामना होता है एक दूसरे का। पुष्पल बाजार तो 2 फरवरी 1910 को लूट लिया गया। आगे चलकर सोनू मांझी ने मुखबिरी कर दी, उसी के चलते विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच मध्य एक युद्ध की जैसा आ जाता है अलवार क्षेत्र आपको याद रखना है। और उसी बीच कैप्टन गियर ने इस विद्रोह का दमन कर देता है। दमन करने के साथ ही क्या करते हैं, तो जो उनकी असंतोष की भावना जिस वजह से थी उनको भी दूर किया जाता है। वो असंतोष की भावना क्या थी, तो हमने दीवान के रूप में किसका नाम पढ़ा था, बैजनाथ पंडा का पढ़ा था, और उसी बैजनाथ पंडे को हटाने का बात किया जाता है। तो बस्तर में बैजनाथ पंडा के स्थान पर कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया गया। किसको, कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया गया, ठीक। तो बैजनाथ पंडा को हटा दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश के चीफ कमिश्नर को बस्तर रियासत में अशांति व संघर्ष की सूचना 7 फरवरी 1910 को प्राप्त थी।
तत्कालीन राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा ये प्रेषित तार भेजा था। तार उस समय लाइन तार वाला जो प्रोग्राम था, जैसे अभी पत्र होता है ना, पोस्ट, उसी तरीके से तार भी होता था। तो इसके द्वारा इन्होंने किसको बताया, इसकी जानकारी किसको दी, तो मध्य प्रांत के जो चीफ कमिश्नर थे उसको इस बारे में रुद्र प्रताप देव ने जानकारी दी थी। ठीक, तो इतना था इस विद्रोह के बारे में, इतना आपको याद रखना। अब इसमें जो था प्रतीक क्या क्या यूज़ किया गया था, तो जैसे धावड़ा वृक्ष परलकोट में, आम की टहनी का वृक्ष मौर्य विद्रोह में। अब इसमें भी मौर्य राज का स्थापना करता है तो मौर्य जनजाति आ रही है, पिछले में भी मौर्य जनजाति आई थी, तो उसमें आम वृक्ष है तो इसमें आम वृक्ष की टहनी रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। तो आम की टहनी का ये प्रयोग करते हैं। साथ में लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं, लाला कालेंद्र आ रहा है तो लाल मिर्च का प्रयोग किया गया। ठीक, मिट्टी के ढेले व धनुष बाण का प्रयोग किया गया, मिट्टी के ढेले व धनुष बाण। अब बहादुर भी पढ़े ना, कुंवर बहादुर सिंह करके, रानी स्वर्ण कुंवर, तो वो लोग तो धनुष बाण ही चलाएंगे, नाम ही कुंवर जैसे आ रहे हैं, राजा महाराजा टाइप का, तो धनुष बाण का प्रयोग किया गया। और गुंडाधुर है तो गुंडा लोग तो किसी भी को हथियार बना लेते हैं, तो मिट्टी के ढेले को हथियार बनाया गया। ठीक, तो प्रतीक के रूप में क्या क्या यूज़ किए गए, आम की टहनी का, क्योंकि मौर्य राज स्थापित करना है, मौर्य नाम आ रहा है। पिछले विद्रोह मौर्य विद्रोह में मौर्य नाम आया था जहाँ आम की वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ भी किया गया, ये रिलेट हुआ। लाल मिर्च, नाम में ही लाला कालेंद्र सिंह आ रहे हैं तो लाल मिर्च का प्रयोग किया गया। धनुष बाण, इसका प्रयोग कुंवर लोग करते हैं तो कुंवर बहादुर सिंह आ रहे हैं ना, रानी स्वर्ण कुंवर सिंह और कुंवर बहादुर सिंह, तो उन्होंने धनुष बाण और मिट्टी के ढेले, ये सब क्या है आपके प्रतीक चिन्ह इस विद्रोह में किए गए थे। ठीक, तो ये था आपका भूमकाल विद्रोह, जो कि जनजाति में सबसे अंतिम विद्रोह है। इसे हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन में देखते आते हैं। तो 1910 में इस विद्रोह का अंजाम दिया जाता है, किसके शासनकाल में दिया जाता है, तो रुद्र प्रताप देव के समय दिया जाता है। कारण क्या रहता है, तो वही शोषण होना, असंतोष की भावना रहना, वनों में प्रतिबंध कर देना, जाना आना, शराब बना जो कि वो पीते आते हैं, अपने जो प्राचीन काल से उनका समय से चले आ रहा है कि अपने घर में निर्मित करके पीते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा देना, ये सब अवैध है बोल के। ठीक, तो और उनकी बातों की उपेक्षा की जानी, ये सब चीज़ों के कारण ये विद्रोह पनपता है। नेता कौन रहते हैं, शुरू में तो लाला कालेंद्र सिंह और रानी स्वर्ण कुंवर ने इसका विद्रोह का शुरुआत किया था, लेकिन आगे चलकर गुंडाधुर को इसका नेतृत्व करने के लिए दे दिया जाता है। तो इसमें मुख्य नेता कौन कौन आएंगे, लाला कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर सिंह, कुंवर के बाद कुंवर बहादुर सिंह, और बहादुर कौन रहता है, गुंडा, तो गुंडाधुर। ठीक है, लाल काला काल से भूमकाल में काला काला आ रहा है तो वहाँ से लाल काला करके कर लिए थे। ठीक, तो इस तरीके से रिलेट किए थे हमने इसको। फिर नेतृत्वकर्ता में मुख्य रूप से पूछा जाए तो गुंडाधुर, अंतिम रूप से बोला जाए तो भी गुंडाधुर, लेकिन शुरुआत किसने की थी, तो लाला कालेंद्र और रानी स्वर्ण कुंवर का नाम याद रखना है। अभी गुंडाधुर कहाँ का जमींदार था, तो ये नेतानार का जमींदार था, नेतानार का जमींदार था ये। बस्तर वासियों ने इसे जननायक के रूप में पूजा है। जननायक के रूप में कौन जाना जाता है, बस्तर के जननायक के रूप में तो गुंडाधुर जाना जाता है। फिर नारा क्या था इस विद्रोह में, तो बस्तर वासियों का ही ये नारा था, क्योंकि वो अब अंग्रेजी शासन को भगाना चाहते थे, क्योंकि इस दौरान तक पूरे भारत में मैंने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ चुका था। ठीक, तो ये बस्तर वासियों का ये नारा दिया था। इसमें बैजनाथ पंडा एक दीवान था, इसे ही हटाना चाह रहे थे, तो इसको अंतिम रूप से हटा दिया जाता है फिर। ठीक, अब 2 फरवरी 1910 को सर्वप्रथम ये पूछपाल के बाजार को लूट कर इस विद्रोह की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इसमें एक मुखबिर निकल जाता है, कौन, सोनू मांझी। इसकी वजह से फिर अंतिम रूप से विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य सामना हो जाता है, कहाँ, अलवार क्षेत्र में, ये भी याद रखना है। और जब होता है मुठभेड़ तो उसमें कैप्टन गियर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। दमन करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी, जिसमें से और उनकी कुछ मांगों को भी पूरा किया। तो उन मांगों में एक था कि दीवान को हटाना है, तो बैजनाथ पंडा को हटा दिया जाता है और कैप्टन जेम्स को वहाँ का दीवान बनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह की सूचना मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर को यहाँ के जो शासक रहते हैं रुद्र प्रताप देव ने दे दिया था। कब दिया था, तो 7 फरवरी 1910 को दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्य रूप से 2 फरवरी 1910 को ही याद रखना है कि पूछपाल बाजार से लूट कर इसे शुरुआत की गई थी इस विद्रोह की। और जो गुंडाधुर है कभी पकड़ में नहीं आता, ये आपको याद रखना। ठीक, तो ये हमने देखा भूमकाल विद्रोह के बारे में, इतना था भूमकाल विद्रोह के बारे में। प्रतीक चिन्ह मैंने बताया था लाल मिर्च है, तो लाला कालेंद्र से लाल मिर्च के लिए थे। आम की टहनी वहाँ भी मौर्य विद्रोह में देखा था, और यहाँ भी मौर्य राज स्थापित करना है तो आम की टहनी आ गई। फिर धनुष बाण, कुंवर लोग का नाम आ रहा है तो धनुष बाण, और गुंडे लोग मिट्टी को से भी मार लेते हैं तो मिट्टी के ढेले, ये सब क्या थे, प्रतीक चिन्ह थे, ऐसे रिलेट कराया था। ठीक, तो इस प्रकार आपका भूमकाल विद्रोह कंप्लीट होता है, और हमने सभी जनजाति विद्रोह को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड कॉम्पिटिशन्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उन तक भी इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचे।
और कोई भी चीज़ एक बार में याद होना मुश्किल है, आपको 2 से 3 बार इसे समय देना पड़ेगा और समय देने के साथ ही आपको आसानी से याद हो जाएगा। सारे ही विद्रोह मैंने स्टोरी टेलिंग और रिलेटिव मेथड के माध्यम से ही बताया, तो आप उसी तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे क्या आता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।